पंजाब कांग्रेस के प्रधान यानी पंजाब कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू आखिर क्या करना चाहते हैं और वो जो करना चाह रहे हैं उसको गांधी परिवार बर्दाश्त क्यों कर रहा है। यह सवाल वो सभी लोग उठाते हैं जो कांग्रेस का शुभचिंतक वर्ग है या जो सामान्य तौर पर भी राजनीति को देखते हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि जिस गांधी परिवार को जरा सा भी बर्दाश्त लोग नहीं होते हैं, जिस गांधी परिवार के लिए अपने ही वरिष्ठ नेताओं के समूह G23 को मनाना इतना कठिन है, जिस गांधी परिवार के लिए कैप्टन को बाहर करना वो ज्यादा जरूरी लगा। ठीक है, आप आगे की राजनीति देखें, लेकिन तरीका कुछ और हो सकता था। वो गांधी परिवार क्या नवजोत सिंह सिद्धू इतने या तो कुछ मुश्किल उनको खड़ी कर रहे हैं या इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनको बर्दाश्त करता जा रहा है। अब चुनाव सर पर आ गए हैं, जो चुनावी गठजोड़ है, गुड़ा गणित है पंजाब में, वो सब चल रहा है। इस सब के बीच में भी लगातार वो इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे एक नया हाई कमान वो तैयार हो गया है कांग्रेस में, और कम से कम पंजाब के मसले पर वो कह रहे हैं कि भाई हम ही निर्णय लेंगे। फिर आखिर इसको क्यों गांधी परिवार बर्दाश्त कर रहा है। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। पंजाब में कांग्रेस विचित्र स्थिति में काम कर रही है। इतनी विचित्र स्थिति में काम करने की ही शायद वजह है कि जनता तो कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन सीटें उसकी घटती चली जा रही। और जिस तरह से जो पंजाब की बदल रही है राजनीति, उसमें जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर पेश आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और जब कोई उनसे कुछ कहता है तो वो नया शिगुफा छोड़ देते हैं। उनसे पत्रकारों ने कहा कि आप हमला कर रहे हैं अपने ही मुख्यमंत्री पर, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हो, कि आप कह रहे हैं हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, पैसे कहां से लाओगे, कहां से व्यवस्था होगी। सिद्धू के सारे सवाल बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि क्या गांधी परिवार से तुलना करने पर भी सिद्धू को अभयदान मिल सकता है। अब ये तो आप सबने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में प्रियंका गई, राहुल जाए, चन्नी जाए, भूपेश बघेल जाए, लेकिन बाकायदा काफिले के साथ पहुंच गए थे नवजोत सिंह सिद्धू भी। और सिर्फ पहुंचे नहीं थे, वहां उन्होंने अपना मौन व्रत धारण कर लिया था। अब सिद्धू जैसा व्यक्ति अगर बोलना त्यागे तो उससे बड़ा त्याग कुछ है नहीं, तो इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने। लेकिन उनका वो त्याग ये भी दिखाता है कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, किस स्तर पर वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जिस जगह पर जाकर वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा है। कमाल की बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो पहले एक समय में उनको लगता था कि सिद्धू जी साथ हैं, ठीक है, सिद्धू के साथ हम रहें, ठीक है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि भाई सिद्धू जी आप साथ रहिए तो ठीक, नहीं रहिए तो ठीक। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री रंधावा जी के साथ ट्यूनिंग ज्यादा बिठाई है, क्योंकि ये भी पता है ना कि किसी न किसी को तो राजनीति में साथ रखना होता है। लेकिन ये जो हरकतें हैं, ये सिद्धू और चन्नी के बीच में चुनाव आते आते विस्फोटक स्थिति तक पहुंच रही है। इस सब के बीच में जो ताजा बयान दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, उन्होंने जो कहा है, ये सुनने के बाद भी क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी नवजोत सिंह सिद्धू को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि वो सोनिया गांधी बनना चाहते हैं। वही ताकत, वही शक्ति, वही निर्णय लेने की जो क्षमता, वो सब चाहते हैं कि जैसे सोनिया गांधी में है वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू में हो। अब कल को वो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जो है वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, तो सारे निर्णय सब कुछ वो सोनिया जी ही लेती थी और उनकी बात सुननी पड़ती थी मनमोहन सिंह जी को। अब इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि चन्नी जी मनमोहन सिंह जी की तरह प्रधानमंत्री बने तो जो आलोचना होती थी, जो कहा जाता था कि लोकतांत्रिक तरीके से जो एक सरकार चलती है और प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन जब बन गया
तो देश चलाने का, देश की नीतियां तय करने का, नीतियों में बदलाव करने का, अपने मंत्रियों के कामकाज देखने का, मंत्रिमंडल बनाने का, विस्तार करने का, घटाने का, सब अधिकार उसी प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन यूपीए के समय में एक नई खराब, जो कहें कि परंपरा तो नहीं कहूंगा, ये परंपरा नहीं होती, खराब उदाहरण पेश किया गया। और वो उदाहरण ये था कि सोनिया जी ने अपने आप को उससे भी ऊपर एक कुर्सी लगवा दी, मनमोहन जी को उसके नीचे कर दिया घोषित तौर पर। बाद में तो पता ही चला कि सारी फाइलें 10 जनपद जाती थी, मंत्रियों की रिपोर्टिंग मनमोहन की बजाय वहां होती थी। अब यही सब कुछ सिद्धू पंजाब में करना चाह रहे हैं। जाहिर है इसके लिए चुनाव जीतना होगा, और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। तो क्या सिद्धू जी को अब समझ में आ गया है कि उनको मुख्यमंत्री पार्टी नहीं बना रही, तो वो सोनिया गांधी वाला पद हासिल करना चाहते हैं? कांग्रेस की भी ये स्थिति नहीं कि सिद्धू को एकदम से आउट कर दें, क्योंकि सिद्धू हर बात में गांधी परिवार की बात सर माथे, ये वो कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये तो एक चीज करनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि कल को सरकार कहे कि हम कोई बिल ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, और वो पता चला कि पंजाब प्रेस क्लब में, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बैठे और फाड़ दें उसको, कहें कि देखिए राहुल जी जैसे फाड़ देते थे वैसे ही हमने भी फाड़ दिया। ये जो गांधी परिवार से तुलना कर रहे हैं, ये जो नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी बनना चाहता हूं, या वो कह रहे हैं कि मैं हूं सोनिया गांधी। अब सोचिए, टिकट बंटना शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष का ही अधिकार होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी अधिकार होता है, और मुख्यमंत्री चेहरा होता है। वो कह रहे हैं कि किसी को हल्का नहीं बदलने दूंगा। हल्का मतलब विधानसभा क्षेत्र, तुम चले जाओगे दूसरा कौन लड़ेगा तुम्हारे यहां से? ऐसी बहुत सी बातें वो कर रहे हैं, जिसको लेकर पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार असहज है, मुश्किल में है, उसके लिए संकट खड़ा हो रहा है। और ये सब कहते हुए वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं तो सोनिया गांधी जैसी ताकत में हूं, मैं सोनिया गांधी जैसी शक्ति में हूं, और मेरा काम ही यही है। बहुत जबरदस्त वो कहते हैं। देखिए, वो कहते हैं, जो वो कह रहे हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, और खुद को इसके लिए प्रोजेक्ट नहीं करता हूं। मैं अध्यक्ष हूं, और अध्यक्ष का काम है वह लोगों की आवाज उठाए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सुनी जाती थी। तो ये समझिए आप, एक तो ये कि जो आलोचना होती थी उसको इन्होंने फिर से साबित कर दिया कि भाई सुनी तो सोनिया जी की जाती थी, और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की सुनी जाएगी। अब इसको गांधी परिवार कैसे लेगा या बर्दाश्त करता रहे, क्योंकि अब बहुत कहें कि गुंजाइश नहीं है। अब गांधी परिवार के पास बहुत अवसर नहीं है, क्योंकि बदल के कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या चुनाव तक सिद्धू को झेलेंगे, या कुछ और योजना गांधी परिवार की है, या ये सब वो जो बोल रहे हैं तो उसमें गांधी परिवार भरोसे में होता है क्या कभी? हालांकि कितना भरोसे में होता है हम सबने देखा है, वो इस्तीफा दे देते हैं और गांधी परिवार फोन करता रहता है, फोन नहीं उठाते। तो अब देखिए गांधी परिवार क्या निर्णय ले पाता है, क्योंकि अब अलग अलग जगह पर जो उनके कहें क्षत्रप जिसको वो कहते हैं, वो क्षत्रप खुद को उस राज्य का गांधी परिवार मानने लगे हैं। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, और चाहे अब नवजोत सिंह सिद्धू हो। पहले कैप्टन भी यही करते थे, कैप्टन अमरिंदर भी, वो गांधी परिवार से कोई कमतर खुद को मानते नहीं थे। और उनकी तो चूंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, वो सत्ता में लेकर आए थे, पंजाब की राजनीति का अभी सबसे बड़ा चेहरा है। भले ही लोग कहें कि अब कांग्रेस के साथ नहीं रहे तो उनकी वो बात नहीं रह गई, लेकिन चेहरा तो वो बहुत बड़ा है। अब कितना वो अपनी साख बचा पाएंगे, या इस उम्र में जाकर उनको पंजाब की जनता कैसे स्वीकार करेगी? अब हालांकि वहां जो प्रकाश सिंह बादल, बहुत उम्र हो गई उनकी, लंबे समय तक उनको पंजाब की जनता ने अपने सिर माथे बिठाया ही। तो ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं को जनता नहीं स्वीकार करती, कर ही रही है। 70-75 वालों को खूब स्वीकार कर रही है। तो अब क्या ये जो कैप्टन अमरिंदर की जो नई पारी है इस उम्र में, तो देखिए वो किस तरह से जाती है। लेकिन इतना अवश्य है कि सिद्धू का इस तरह का व्यवहार वो कांग्रेस पार्टी को ही संकट में डाल रहा है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, कृषि कानून जो आए और फिर वापस हुए, इसके दौरान जो आंदोलन हुआ, जो अराजकता हुई, जो सब कुछ हुआ, उसका भावनात्मक लाभ कांग्रेस हासिल कर पाती नहीं दिख रही। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन अभी भी किसान पटरियों पर है, आंदोलन कर रहा है, बहुत कुछ मांग रहा है, कुछ कुछ देना भी पड़ रहा है, लेकिन वो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं किधर राजनीति जाती है, लेकिन सिद्धू तो कह रहे हैं कि हम सोनिया गांधी बनेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।